morning, fourth standard students. How are you all? Of course, fine at home. So, students, I am there to teach you English. Chapter number 1, The Soup Stone. It's a very interesting story of a clever man. एक आदमी जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत क्लेवर है, उसकी स्टोरी है. What is the story? Let's have. It is on page number 9. So students, chapter number 1, page number 9. Open your book. The chapter name is The Soup Stone. ऐसा स्टोन जिससे सूप बनता है. सूप तो आप सबने पिया होगा बच्चे. टमाटो सूप भी होता है, चना सूप भी होता है, बहुत टेस्टी होता है और वेजिटेबल्स इसमें आते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Once upon a time there was a poor homeless man. एक बार की बात है, एक बहुत गरीब आदमी था. होमलेस, जिसका कोई घर नहीं था. ऐसा आदमी जो बहुत गरीब था, जिसका कोई घर नहीं था. He had no money for food. उसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था. But he was clever. But वो बहुत क्लेवर था, चतुर था, चालाक था. One day he was feeling very hungry. एक दिन वो बहुत भूखा था. Hungry means भूखा. He had an idea. उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया कि अब क्या किया जाए. पैसा था नहीं उसके पास. He picked up a small smooth stone. उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया. स्मूथ, चिकना सा पत्थर उसने उठाया. And knocked on the door of the nearest house. अपने पास ही में एक घर था, उसके घर का डोर को, गेट को उसने उस पत्थर से नॉक किया. ठीक है बच्चे, अब क्या होता है? A woman opened the door. एक औरत ने गेट को खोला. She did not like strangers. Stranger का मतलब है अजनबी, जिसको हम जानते नहीं हैं. उस औरत को स्ट्रेंजर पसंद नहीं थे. But was interested in stone in the man's hand. पर उसको बड़ा इंटरेस्ट था उस पत्थर में जो उस आदमी के हाथ में था. She was interested in that. वो जानना चाहती थी उसके बारे में. Good morning, kind lady, said the man. आदमी ने कहा, सुप्रभात. Good morning. What's that you have got? She asked. उसने पूछा, ये हाथ में तुम्हारे क्या है, क्या मिला है तुम्हें? It's a soup stone, said the man. उस आदमी ने कहा, ये सूप स्टोन है, सूप बनाने वाला पत्थर है. Holding it up for her to see. उसको अपने हाथ में उसने थोड़ा सा ऊपर उठाया ताकि वो औरत उसको देख सके. I have never heard of one of those before. मैंने ऐसे किसी पत्थर के बारे में पहले कभी नहीं सुना. उस औरत ने कहा, said the woman. Her eyes fixed on the stone. उस औरत की आंखें बस उस पत्थर को ही देखती जा रही थी. फिक्स हो गई थी उस पत्थर पे, उसे देखती जा रही थी कि पता नहीं ये क्या है. Does it make good soup? क्या ये सच में अच्छा सूप बनाएगा? The man was waiting for this. अब वो आदमी यही वेट कर रहा था कि वो औरत इसके बारे में पूछे कि क्या सच में सूप बनता है. तो क्या कहा फिर उसने कि क्या ये सच में एक टेस्टी सूप बनाएगा. अब वो the man was waiting for this. वो तो वेट ही कर रहा था वो आदमी. I will show you if you let me come in, he offered. उसने कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा बना के अगर तुम मुझे अंदर आने दोगी. उसने ऑफर किया, उसने पूछा अगर अंदर आने दोगी तो मैं तुम्हें इससे बहुत अच्छा सूप बनाकर दिखाऊंगा. The women let the man into the house. वैसे तो बेटे कभी भी किसी स्ट्रेंजर को अपने घर में नहीं आने देना चाहिए, बट ठीक है, ये स्टोरी है तो सुनते हैं. उस औरत ने उस आदमी को अपने घर में वो ले आई, अपने घर के अंदर ले आई. She took him to the kitchen. वो उस आदमी को अपनी किचन में ले गई. And gave him a pot and some water. उसने एक बर्तन दिया, एक पॉट दिया जिसमें उसने सूप बनाना था, प्लस वाटर दिया, उसने पानी दिया. The man put the stone in the pot and put it over the fire. उस आदमी ने उस पॉट के अंदर जिसमें पानी था वो स्टोन डाला और उसे फायर यानी आग पे यानी फ्लेम पे रख दिया. हम खाना आग पे ही बनाते हैं, चाहे गैस चूल्हे में बनाए बेटे, व्हाटएवर इट इज. तो फायर पे रख दिया, आग पे रख दिया. देन ही वेटेड फॉर इट टू बॉयल. तो वो वेट करने लगा कि ये बॉयल हो, पानी उबल जाए. उबलेगा ऑब्वियस, सूप तो तभी बनता है.
क्या सच में सूप बनेगा सूप स्टोन से? लेट्स सी। इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट सूप यू हैव एवर टेस्टेड, ही सेड। उस आदमी ने कहा ये इतना टेस्टी सूप बनने वाला है कि तुमने कभी भी टेस्ट नहीं किया होगा। हैव यू गॉट सच अ थिंग एज अ कैरेट? उसने कहा कुछ गाजर जैसा कुछ है तुम्हारे घर पे? आई थिंक दैट अ कैरेट वुड रियली इम्प्रूव द सूप। मुझे लगता है कि कैरेट डालने से, गाजर डालने से सूप इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा। इम्प्रूव हो जाएगा मतलब बहुत और बेहतर हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा। अब चलते हैं पेज नंबर 10 पर। आगे क्या हुआ देखते हैं। The women was anxious to see how the soup would turn out. वो औरत बड़ी एनेक्जियस का यहाँ मतलब दे रखा है, बहुत चिंतित हो रही थी, चिंता हो रही थी, मतलब वो बड़ी क्यूरियस हो रही थी देख के कि हो आगे क्या होगा, क्या इतना अच्छा सूप बनेगा और कैसे बनेगा। वो उसको देखती जा रही थी बड़े एक्साइटमेंट के साथ। शी फेच्ड अ कैरेट, वो फटाफट से कैरेट लेके, फेच्ड का मतलब लेकर आना, ब्रिंग, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉड। कैरेट लेकर आई एंड पॉप्ड इट इनटू द पॉट, और पॉट के बीच में डाल दी कैरेट को। हैव यू गॉट एन अनियन? उस आदमी ने पूछा क्या प्याज है? अब सूप में प्याज भी डालना है, ऑब्वियसली टेस्टी लगेगा। बाय एनी चांस, बाई चांस देख लो अगर घर पे पड़ा है तो प्याज। द मैन स्पॉक अगेन, आई एम श्योर दैट वुड ब्रिंग आउट द फ्लेवर ऑफ द सूप। उसने कहा इससे खुशबू अच्छी आएगी सूप में, टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, खुशबू अच्छी आएगी, फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। द वुमेन कुड हार्डली वेट फॉर द सूप। अब वो औरत तो वेट तो कर ही नहीं सकती थी सूप के लिए, और जल्दी जल्दी से वो गई अंदर। शी क्विकली गॉट एन अनियन, जल्दी से अंदर गई और प्याज लेकर आ गई एंड पुट इट इनटू द सूप, और उसको काट के सूप में डाल दिया। द मैन स्पॉक अगेन, वो आदमी फिर से बोला इट जस्ट नीड्स अ चिकन। क्या चिकन पड़ा है तुम्हारे पास? डू यू हैव वन? एक पीस चिकन का पड़ा है तो वो भी ले आओ। She did, वो ले आई, ऑब्वियसली उसको तो एक्साइटमेंट थी सूप कैसा बन रहा है ना। एंड शी पुट इट इनटू द पॉट एट वंस, और फटाफट से उसने उसको भी पॉट में डाल दिया। अब क्या चल रहा है ये हम सुनेंगे बेटे नेक्स्ट वीडियो में। कीप ऑन रीडिंग द चैप्टर, लर्न द हार्ड मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग लिखिए, लर्न कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।